हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं नया, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग के बारे में सबको पता है कि कोडिंग क्या होती है, क्योंकि हम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं। हम सबको पता है कोडिंग का क्या मतलब होता है, और डिकोडिंग का मतलब भी हमें सबको पता है। यानी कि किसी एक शब्द को हम क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं, यानी कि उसको हम चेंज करके दूसरे फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं, तो उसको हमने क्या कह दी, कोडिंग कर दी। अब उस दूसरे फॉर्मेट को दोबारा से जब हमें किसके अंदर चेंज करना पड़ता है, एक्चुअल फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ता है, तो उसको हमने कह दिया डिकोडिंग। तो ये एक आसान सी टर्म है, ठीक है। इसके बारे में सबको पता है, और इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी अब बात हम करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि आपको अगर कोई वर्ड दे देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि अगर टीचर लिखा है, अगर इस टीचर को उन्होंने क्या कर दिया, एक कोड वर्ड में चेंज कर दिया है। अब इसको कोड वर्ड में चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, साइफर टेक्स्ट पढ़ा है हमने कंप्यूटर के अंदर। तो साइफर टेक्स्ट क्या होता है, हम अपने एक्चुअल टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो सेम वही कंडीशन हमारी किसके अंदर आ जाती है, यहाँ कोडिंग के अंदर आ जाती है। तो हमने क्या कर दिया, हमने कुछ ऐसा करा, या तो इसके अंदर प्लस किया होगा या इसके अंदर माइनस किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का खेलते हैं हम किन के साथ, वर्ड्स के साथ, लेटर्स के साथ। अगर मैं टी के अंदर कुछ ऐसा जोड़ दूँ कि ये वी के अंदर चेंज हो जाए, तो इसकी कोडिंग मुझे पता है कि इसके पीछे मैंने ऐसा क्या काम किया होगा कि ये टी हमारा किसके अंदर चेंज हो गया, वी के अंदर हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर आखिर हमें करना क्या होता है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले टी ई ए सी एच ई और आर। मैंने टीचर लिख लिया। अब इस टीचर को, और मैंने लिख लिया यहाँ पर इसके नीचे इसी का वर्ड वी जी सी, फिर आगे है ई, ई के बाद जे और जी, और आगे आ गया टी। अब मैंने क्या किया, मैंने करना शुरू करा इस वर्ड को चेंज। मुझे पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन नंबर्स को, इन लेटर्स को क्या करना है, इनकी पोजीशंस को याद करना है। मुझे पता है कि टी आता है हमारा 20 पोजीशन पे, ठीक है। ई आता है हमारी 5th पोजीशन पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पर, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। मेरे साथ आप बोलते रहो ताकि आपको याद हो जाए। जैसे ही आपको पोजीशन याद होंगी, तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं बड़ी इजीली सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि वी हमारा क्या है, विक्ट्री, यानी कि 22। जी हो गया 7 पे, सी हो गया 3 पे, ई हो गया 5 पे, जे हो गया 10 पे, जी हो गया 7 पे, टी हो गया 20 पे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ 20 से 22 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर, यहाँ 20 से इस पे जाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर +2 कर दिया। ऐसे ही 5 के अंदर +2 करेंगे तो 7 हो गया, 1 के अंदर +2 करेंगे तो 3, 3 के अंदर +2 करेंगे तो 5, और 8 के अंदर +2 करेंगे तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। 5 के अंदर +2 कर दिया तो 7 हो गया, आर के अंदर +2 कर दिया तो 20 हो गया। तो हमें पता चल गया कि हर वर्ड के साथ, हर लेटर के साथ हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर सबके अंदर +2 कर दिए, ताकि जो हम अपना संदेश भेजना चाह रहे थे वो संदेश किसी दूसरे को समझ में ना आए। अगर उसको ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती होगी तो वो हमारे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन क्या दे दिया कि भैया ये लिखा है CHILDRE और N। अब ये चिल्ड्रन लिखा है, इस चिल्ड्रन को चेंज कर दो आप किसके अंदर, इस चिल्ड्रन को चेंज कर दो इस कोड के अकॉर्डिंग, जिस कोड के अकॉर्डिंग हमने टीचर को चेंज किया था। तो हमें पता है कि यहाँ पर +2 हुआ था, लेकिन +2 किसके अंदर किया था, हमने ये सी की पोजीशन जो 3 थी इसके अंदर किया था। इसका मतलब कि 3 + 2 5 होता है, इसका मतलब यहाँ पर आ गया ई। अगर एच 8th पोजीशन पे है, इसमें +2 कर देंगे तो 10 हो गया, तो ये आ गया जे। आई हमारा 9th पोजीशन पे होता है, इसको हम +2 कर देंगे तो ये 11 के आ जाएगा, के 11 होता है, किंग 11 पंजाब, ठीक है। एल की बात करेंगे तो लव 12 प्लस में 2, यानी कि एन आ गया 14, ठीक है। तो लव दो अपना नितिन सर को। डी 4 पे आ गया, तो इसके अंदर +2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, क्योंकि एफ आता है हमारा 6th पोजीशन पे। आर के अंदर बात करें तो आर होता है हमारा 18th पोजीशन पे। अगर इस 18th पोजीशन के अंदर +2 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टी। ई हमारा 5th पोजीशन पे है, इसके अंदर +2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा जी।
n के अंदर +2 कर देंगे यानी कि 14 के अंदर +2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 यानी कि p। तो जो हमारा कोड चिल्ड्रन था वो चेंज हो के क्या बन गया है EJKNFTGP। तो ये हमारा कोड इसके लिए आ गया है। अब बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखोगे तो आपको सबसे पहले वर्ड लिखा मिला है LUTE। अब इस वर्ड को किस में चेंज कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है MUTE। इसको किस में चेंज कर दिया है MUTE के अंदर। अब मुझे ये बताओ L कितने पे आता है 12 पे आता है, M कितने पे आता है 13 पे आता है, यानी कि +1 हो चुका है इसके अंदर। U देखा U21, यहाँ पर भी 21 तो कितना प्लस हुआ 0 का प्लस हुआ। T देखा 20, T देखा 20 +0, E देखा 5, E देखा 5 +0, यानी कि यहाँ पर जिस वर्ड के अंदर चेंज हुआ है वो केवल हमारा फर्स्ट लेटर है। अब यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन दे दिया क्या, हमें फिर दूसरा तरीका भी दिया है, एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। क्या दिया है इसके अंदर कि आपको दे दिया FATE और नीचे दे दिया यहाँ पर इसका चेंज करके क्या बना दिया GATE। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं BLU और E। ठीक है, अब ये ब्लू लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे तो F आता है हमारा 6th पोजीशन पे, G आता है हमारा 7th पोजीशन पे। इनके अंदर कोई चेंज है, A के अंदर कोई चेंज है नहीं है, हमें चेंज ही नहीं करना। T के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, E के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर +1 का हुआ है, इसका मतलब ये +1 और ये +1 यानी कि दोनों के अंदर सिमिलर कोडिंग की गई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस B के अंदर यानी कि जो 2 था इस 2 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा, और बाकी जो LUE लिखा है वो हमारा नो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्लू आंसर हमारा होना चाहिए B के अंदर +1 करोगे तो C की ऊपर ही पहुँचोगे। तो A ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा है मद्रास। अब इस मद्रास को इन्होंने किसके अंदर चेंज कर दिया है, इस मद्रास को चेंज कर दिया MADRAS। अब इस मद्रास को चेंज कर दिया इन्होंने NBESBT। अब मुझे ये बताओ M के बाद N आता है, M हमारा कितनी पोजीशन पे होता है, M होता है हमारा 13th पोजीशन पे, N होता है 14th पे, A 1 पे, B 2 पे, D 4 पे, ये 5 पे, R हमारा 18 पे, S होता है 19 पे, A होता है 1 पे, B होता है 2 पे, S होता है 19 पे और ये होता है 20 पे। यानी कि आपको अब ये करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर +1 कर रहे हैं, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1 और सारों के अंदर हमारा क्या चल रहा है +1 चल रहा है। तो अब हमारे पास जो वर्ड दिया है वो क्या दे दिया एक्चुअल वर्ड बॉम्बे BOMBAY। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है बच्चों के साथ, अगर हमें जो वर्ड दिया है वो ही लिख के उसको कोड करते हैं तो हमारा आंसर सही आ जाता है, क्योंकि बच्चे की टेक्निक बिल्कुल सही रहती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो जल्दबाजी के अंदर बॉम्बे को उसने मुंबई लिख लिया अगर, तो वहाँ पर वो अटक जाएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। अब बॉम्बे लिखा है तो हमें बॉम्बे को ही चेंज करना है। अगर वहाँ पर बॉम्बे की स्पेलिंग BAMBAY लिखी होगी तो भी हमें BAM ही लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी BAM ही लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और पेपर लिखने वाला बेवकूफ़ है और आपने A की जगह वहाँ पर O करके करेक्ट करके फिर उसकी कोडिंग की है, इसका मतलब कि आपके मार्क्स कट गए और आपको जो पोजीशन मिलनी थी वो पोजीशन आपके हाथ से गई। तो ज़्यादा बुद्धि ना लगाते हुए आपको क्या करना है, जो वर्ड दिया है केवल उसी के अंदर ही चेंज करना है। क्या करना है, जो वर्ड आपको दिया है केवल उसी के अंदर ही चेंज करना है, ज़्यादा समझ नहीं लगानी है। जो शब्द वहाँ पर लिखा है वैसे का वैसा नीचे उतारो, उसके अंदर चेंज करो और उसका आंसर फटाक दे से लगा दो। ठीक है। अब यहाँ पर देखा हमने कि इस क्वेश्चन के अंदर +1 चल रहा है। बी के बारे में हमें पता है कि बी हमारा किस पोजीशन पे आता है 2 पे आता है। ओ किस पे आता है जल्दी से बताओ, मेरे साथ बोलते रहो। ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे और वाई आता है कितने पर 25 पे। ठीक है, क्योंकि 26 पे हमारा जेड होता है। अब इसको सबको ऐड करके देखो, इसके अंदर क्या ऐड करोगे +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर भी +1। ये सारे +1 हो गए। अब ये बताओ 2 + 1 3 यानी कि सी की बात करिए,
15 प्लस 1 16, 16 पे आता है P हमारा, M के बाद +1 करोगे तो आ जाएगा N, B के बाद +1 करोगे तो आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा B और यहाँ पर आ जाएगा Z। अब इस वर्ड को हमें अपने 4 ऑप्शंस के अंदर ढूंढना है। तो CPN, सबसे पहली बात CPN ये लिखा, CPN यहाँ लिखा, यानी कि ये 2 ऑप्शंस तो हमारे कट ही चुके हैं। अब उसके बाद CBZ, CBX, ए ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आई है हमारी मछली जल की रानी, FISH। अब इसको चेंज इन्होंने किसके अंदर कर दिया है, EHR और G के अंदर, EHRG के अंदर। अब यहाँ पर F की वैल्यू हमें पता है, F कौन से पोजीशन पे आता है, तो F आता है हमारा 6 पे, E किस पे आता है 5 पे, I किस पे आता है 9 पे, H किस पे आता है 8 पे, S कितने आता है 19 पे, R कितने आता है 18 पे, H कितने पे आता है 8 पे, G कितने पे आता है 7 पे। तो मुझे ये बताओ सब में -1 चल रहा है, -1 -1 और -1, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखी हुई डिजिट बड़ी है और नीचे लिखी हुई डिजिट हमारी छोटी है। -1 करना है तो अब जंगल के अंदर, अब जो जंगल वर्ड दिया है इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी माइनस ही करना पड़ेगा। अब जंगल का जे होता है राजा, तो 10 हो गया हमारा, ठीक है, जे 10। यू कितने पे आता है, यू 21, अंडर 21 हो आप, ठीक है, अल्कोहल नहीं पी सकते। एन का मतलब 14, जी का मतलब 7, एल का मतलब 12, ई का मतलब 5। अब जैसे जैसे साथ में मैं जिस वर्ड की ट्रिक बता रहा हूँ उसको भी आपको समझना है। जैसे कि आपसे कही मैंने अंडर 21, तो आप इस यू को कैसे याद रख सकते हो, अंडर 21। अंडर 21 का कॉन्सेप्ट क्या है कि अंडर 21 से नीचे ना तो आप शादी कर सकते और ना ही आप शराब पी सकते हो, ठीक है। अब जे के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डिजिट हुई हैं उनके अंदर क्या किया है हमने, -1 किया है। तो 10 - 1 9। अब 9 पे क्या आता है बताओ, 9 पे क्या आता है, आई आता है, I9, ठीक है। आई नो बोलते हो ना, नो हिंदी के अंदर नो बोलते हो, इसके अंदर आई आ गया। अब यू हमारा 21 पे है, -1 कर दिया, टी हो गया। अब या तो एक काम कर लो कि यहाँ पर देखो आई और टी किस किस के अंदर है, आई टी इसके अंदर भी है, आई टी इसके अंदर भी है, टी आई नहीं है, टी आई नहीं है, ये 2 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। अब आई टी के बाद एम का पंगा अटक रहा है, अगर ये हमने सोल्व कर लिया तो हमें पता चल जाएगा। अब 14 पे हमारा एन होता है, इसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पर एम आएगा। अब आई टी एम, बाकी एफ के डी इसके अंदर भी है और एफ के डी इसके अंदर भी है। तो हमने क्या बोला कि जो ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है, आगे हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका भी पता है हमें, ये एफ पे जाएगा, ये के पे जाएगा और ये डी पे जाएगा। तो हमें टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने दिमाग को भी चलाना है और क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे सामने लिखा है TWINKL और E, ट्विंकल, ये वही ट्विंकल है, हाँ ट्विंकल खन्ना। अब ट्विंकल खन्ना को किसके अंदर बदल दिया है, SVHMJK और D के अंदर। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने करा T को 20 पे आउट, W कितना होता है 23, ये उल्टा 3 देखो, ये क्या लिखा है उल्टा 3, इसका मतलब W 23 हो गया, I 9 हो गया, N 14 हो गया, K हमारा किंग 11 होता है, L 12 होता है और E हमारा 5 होता है, ठीक है। अब 20 से हम S पे जाएंगे तो S हमारा 19 पोजीशन पे -1 चल रहा है, V हमारा 22 होता है, यहाँ पर भी -1 चल रहा है, I 9 पे होता है, H 8 पे होता है, यहाँ पर भी -1, N और M 13 होता है, ये भी -1 हो गया, K और J, अब K और J का देखें तो J 10 पे होता है, यहाँ पर भी -1 चल रहा है, N और K 11, यहाँ पर भी -1 है, और E और D यानी कि -1 यहाँ हो रहा है तो ये 4 पे आ गया। अब इसी तरह इस कोड को हमें लिखना है FILTERS। अब फिल्टर्स हम लगाते हैं, फिल्टर्स किसके ऊपर, अपने थोबड़े के ऊपर। तो यहाँ पर जो फिल्टर दिया है इसको भी हमें फिल्टर करना है, किससे, कोडिंग करके। अब यहाँ पर इसकी कोडिंग क्या करोगे आप, तो इसकी कोडिंग करने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले लिखा F की वैल्यू कि F किस पोजीशन पे आता है, 6 पोजीशन पे आता है, I 9 पे आता है, L 12 पे आता है, T 20 पे आता है, E 5 पे आता है, R 18 पे और S 19 पे आता है। इतनी बात सबको पता है।
अब ये पता होने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर सबके अंदर क्या हमारा -1 हो रहा है, इसका मतलब सबके अंदर से -1 घटा दो। अब -1 5 में से करा तो ये आ गया हमारा ई, ठीक है। इसमें से आई के 9 में से हमने -1 कर दिया तो 8 आएगा। 8 पे हमारी पोजीशन क्या होती है, एच की होती है। 11 पे कौन सा होता है, के होता है। अब 19 पे क्या होता है, एस होता है। ई 5 है, यानी कि 5 में से -1 गया तो डी पर आ गए। आर कितना है हमारा, 18 है, यानी कि क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। और एस हमारा 18 पे है तो आर कितने पे, 18 बगल में लिखा हुआ है, यानी कि आर। अब हमें इस वर्ड को देखना है, ई एच के एस डी क्यू आर, ई एच के एस डी क्यू आर। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। या तो हम ये कर लें कि सारे वर्ड्स को पहले चेक कर लें कि किन के अंदर कौन कौन से वर्ड सिमिलर हैं। अगर हमारे पास, देखो सबसे बड़ी बात, अगर क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना है, पहले ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस के अंदर अगर आपको लगता है कि 3 ऑप्शन बिल्कुल एक ही वर्ड से शुरू किए गए, इसका मतलब कि जो चौथा आंसर होगा 99% चांस होता है कि वो तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि इतना पजल करने की हिम्मत किसके अंदर होगी, जो वो 3 ऑप्शंस होंगे उन्हीं के अंदर। क्योंकि एग्जामिनर हमें कहाँ फंसाना चाहता है, उन 3 क्वेश्चंस के अंदर ही फंसाना चाहता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने क्या लिखा है, आर ओ ए और डी। अब रोड लिखा है, रोड को चेंज कर दिया इन्होंने यू आर डी और जी के अंदर। अब मुझे ये बताओ, आर हमारा 18 के ऊपर होता है, ओ 15 के ऊपर, ए 1 के ऊपर, डी 4 के ऊपर, यू हमारा किस पे होता है, 21 पे होता है, आर 18 पे होता है, डी हमारा 4 पे होता है, जी हमारा 7 पे। 4 + 3 कितना हो गया, +3। अब 1 + 3 4 होता है, 15 + 3 8 होते हैं, 18 + 3 21 होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलो देखते हैं, SWAN स्वान, तो 19। W कितने पे होता है, जल्दी से बताओ मुझे, अभी तो बताया था 23 के ऊपर होता है। A कितने के ऊपर होता है, 1 के ऊपर होता है। N कितने पे होता है, 14 के ऊपर होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्लस किया था ऊपर वाले डिजिट में, यानी कि 19 + 3 कितने होंगे, 20 21 22, यानी कि 22 के ऊपर क्या आता है, हमारा V आता है। अब यहाँ पर देखो तीनों ऑप्शन V के हैं, ये तो हमारा कट ही गया इसका मतलब। अब W की बात करें, डी क्यू देखो ये डी क्यू और डी क्यू। अब X और Z हमारे को कंफर्म करवा देगा कि हमें किस पे जाना है। 23 में 3 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। इसका मतलब कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं तो कान का मैल निकालें और ध्यान से सुने, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने देखा कि जो लास्ट की डिजिट है वो क्या है, हमारी दोनों की कॉमन है, तो हमें इनको निकालने की ज़रूरत है नहीं है। हमारी पहला वर्ड हमारा स्टार्ट हो गया वी से। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे थे, ठीक है, 3 ऑप्शन बचे थे, तो 3 ऑप्शन के अंदर हम किसके पास जाएंगे, इन्हीं के पास जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर देखो V तो मैंने सर्च कर ही लिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा किसके अंदर फंदा अटका हुआ था, DQ के अंदर और CP के अंदर। अब ये CP भी तो अलग है, यानी कि इन 2 क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम हमें एग्जामिनर फंसाना चाहता है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों की कोडिंग को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर Z को देख लेंगे और X को। अगर यहाँ पर Z आ गया तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, अगर यहाँ पर X आ जाता तो ये। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आता तो फिर तो हम आगे चलते ही चलते। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे सामने लिखा है OPERATIO और N, ठीक है, ये लिखा है हमारे सामने ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन को इन्होंने किसके अंदर चेंज कर दिया है, NODQZSHN और M के अंदर। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, कोडिंग करनी चाहिए पहले। तो मैंने क्या किया, O को 15 के ऊपर, N को 14 के ऊपर लिख लिया, P हमारा 16 के ऊपर है, O 15 के ऊपर है, E हमारा 5 के ऊपर है, D हमारा 4 के ऊपर है, R 18 के ऊपर है, Q हमारा 17 के ऊपर, A1 के ऊपर है, Z हमारा किसके ऊपर है, 26 के ऊपर है। अब जो T है वो हमारा 20 के ऊपर है, S हमारा 19 के ऊपर है, I हमारा 9 के ऊपर है, ये 8 के ऊपर है, O हमारा 15 के ऊपर है और ये हमारा 14 के ऊपर है, ये 14 के ऊपर है, तो ये हमारा 13 के ऊपर है। 15 14 16 15 5 4 18 17 1 26, यानी उल्टा चल रहा है, 20 19 9 8 15 14 और हमारा 14 13।
यानी कि सारों में हमारा क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो अब हमें सबके लिए लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। हमने क्या किया, हमने वर्ड लिखा अपना INVISIBL और E। ये क्या लिखा है, इनविजिबल, INVISIBLE। अब -1 करना है, हमें -1 करना है। आई की वैल्यू पता है, I9 N14 V22 I9 S19 I9 दोबारा से B हमारा 2 L12 और E5। -1 यानी कि H की बात चल रही है। अब हमें ये क्वेश्चन ये चाहिए नहीं, अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बच गए। N में से 1 गया MI, यहाँ पर M आ गया, ठीक है, दोनों के अंदर। आगे चले V से 21 पे आएंगे तो 21 पे होता है U, ठीक है। I हमारा 9 पे है, फिर H पे आई, U H दोनों चल रहे हैं। अब यहाँ पर सबको चेक करना पड़ रहा है, देखो ना कितनी मेहनत की काम है। अब S से R पे आएंगे तो यहाँ पे R पे आ गए, यानी कि देखो यहाँ पर R पे आ चुके हैं, इसका मतलब कि ये आंसर हमारा अब D ऑप्शन इसके लिए हो सकता है। D ऑप्शन हमारा इसके लिए हो सकता है। I पे गए, I से फिर H पे आए, R के बाद H आ गया, फिर उसके बाद ये A पे आ गए, A पे आ गए। L से पहले 11 पे क्या होता है, K होता है, ये K आ गया। और लास्ट में हमारा क्या था, E में से -1 करा तो ये आ गया D। इसका मतलब कि यहाँ पर D ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, D ऑप्शन। D ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फेवर जी को हमने किसके अंदर बदल दिया, फेवर को हमने बदल दिया है EBUP T और S के अंदर। अब हम दोबारा से चले और हमने क्या करा, इनकी कोडिंग करनी शुरू करी। E हमारा 5 के ऊपर, F हमारा 6 के ऊपर, A 1 के ऊपर, ये 2 के ऊपर, V 22 के ऊपर, ये 21 के ऊपर, O हमारा 15 के ऊपर, P हमारा 16 के ऊपर, U हमारा 21 के ऊपर, ये हमारा 20 के ऊपर, R हमारा 18 के ऊपर, ये हमारा 19 के ऊपर। 6 माइनस 1, 1 प्लस 1 2, 22 माइनस 1, 15 प्लस 1, 21 माइनस 1, 18 प्लस 1, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस सीरीज़ के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये काम हमें इसके अंदर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है हमारे सामने वर्ड, क्या लिखा है, इसको मिटा दें, हमें ये पता चल गया -1 माइनस प्लस चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हमारे सामने लिखा है यहाँ पर डेंजर, DANGE और R। अब D का पता है हमें, D कितने पे होता है, D होता है हमारा किसके ऊपर, 4 के ऊपर, A 1 के ऊपर, ये हमारा 14 के ऊपर, G 7 के ऊपर, E 5 के ऊपर, R 18 के ऊपर। सबसे पहले -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब 4 माइनस 1 यानी कि C की बात कर रहा है, ये B की बात कर रहा है 1 प्लस 1। 14 माइनस 1 यानी कि M की बात कर रहा है। अब CBM किसी के अंदर अलग से ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमें उस ऑप्शन को टिक मार देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को CBM दिखाई दिया, CBM। आगे चलने की ज़रूरत पड़ी क्या, 7 प्लस 1 H आएगा ना, H ही आएगा। आगे चले D ही आ रहा है, आगे चले S, तो ये हमारा S आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, अब धीरे धीरे टाइप चेंज होती जाएंगी। अब तक हमने क्या देखा था, केवल या तो प्लस करवा रहे थे हमसे या फिर वो हमसे माइनस करवा रहे थे। अब ये क्या लेकर आया है, प्लस को भी लेकर आया है और माइनस को भी साथ लेकर आ गया। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसके अंदर क्या लिखा है, समर लिखा हुआ है, SUMMER, समर, SUMMER। और ये है हमारा RUNNE और R। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर दो वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, ना इसको ना इसको, ना इसको ना इसको। करा है क्या चेंज, नहीं करा ना। आगे चलते हैं, इसको भी हमने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर जो S है हमारा 19th पोजीशन पे है, R हमारा 18th पोजीशन पे है, M हमारा 13 पे होता है, N हमारा 14 पे, और ये भी 13 पे और ये भी हमारा 14 पे। अब मुझे बताओ 19 माइनस 1,
-1 का कॉन्सेप्ट चला, यहाँ पे 0 का कॉन्सेप्ट चला, यहाँ पे +0 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। फिर आगे देखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से +1 हो रहा है और यहाँ पर 0 और 0 हो रहा है। अब यही चीज़ हमें क्या करनी है, विंटर के अंदर करनी है, WINTER। अब W हमारा कितने पे होता है, W होता है हमारा 23 के ऊपर, I होता है 9 के ऊपर, N होता है 14 के ऊपर, T होता है 20 के ऊपर, E होता है 5 पे और R होता है जो वो किसके ऊपर होता है, 18 के ऊपर। अब ER ये तो चेंज हुआ नहीं था हमारा, तो हमें इसको चेंज करना नहीं है, तो मान लेते इतनी बात। फिर हमने देखा था कि जो सेकंड वर्ड था इसको भी हमने चेंज नहीं करा था। अब ये बताओ मुझे कि जो सेकंड वर्ड है वो किसके अंदर हमारा बन रहा है। अब सेकंड वर्ड और ये लास्ट के वर्ड हमारे बिना चेंज करे ही हम बता सकते हैं, ER और यहाँ पर जो I है ये I हमारा नो चेंज रहेगा क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर +0 किया था। लेकिन चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी होगी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, -1, तो हमने किया -1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई V की। फिर उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई I की, क्योंकि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 0 प्लस हुआ है। आगे चले तो हमारे MM के अंदर क्या क्या है, +1 2 बार +1 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पे आ गया O, T के अंदर +1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा U और लास्ट में ER, तो VIOUER। अब ये VIOUER बी ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट है, इसके अंदर कोई तुक्केबाजी नहीं है, हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे सामने लिखा हुआ है बहुत ही बड़ा वर्ड, एक लिखा है प्रोडक्शंस। अब इस वर्ड के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसका चेंज फॉर्मेट, तो ये QQPCVEUHPMT, प्री मेडिकल टेस्ट, PMT। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी कोडिंग लिखनी है। अब P हमारा किस पे होता है, 16 के ऊपर होता है, यानी कि Q हमारा किसके ऊपर है, 17 पे, क्या हो गया, +1 हो गया। R हमारा 18 के ऊपर होता है, Q हमारा 17 पे होता है, यानी कि यहाँ पे -1 किया जा रहा है। अब यहाँ पर +1 -1 का कॉन्सेप्ट तो चल पड़ा है, लेकिन अब आगे भी देखना पड़ेगा कि किसी के अंदर या तो +2 भी करवा सकता है, +3 भी करवा सकता है। O हमारा 15 के ऊपर है, P हमारा 16 के ऊपर है, यहाँ पे दोबारा से +1 हुआ। D हमारा और C, D 4 पे है, C 3 पे है, यहाँ पे -1। U 21 पे है, V 22 पे है, तो ये हमारा +1। C हमारा कितने पर है, C 3 पे है, E 5 पे है, तो यहाँ पर हो गया +2। T हमारा 20 और U हमारा 21, ये कितने पे हो गया, +1 हो गया है। ठीक है, C ही था ना, हाँ C ही था। फिर आगे चले, I 9 पर है, H हमारा किस पे है, 8 पे है, -1। O हमारा 15 के ऊपर है, P हमारा 16 के ऊपर है, तो यहाँ पर +1। N हमारा 14 पे है, M हमारा 13 पे है, तो यहाँ पर -1। आगे चले, S हमारा 19 के ऊपर है, T हमारा 20 के ऊपर है, तो यहाँ पर +1। अब कितने +1 कितने -1 हैं, और बीच में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर C के अपोजिट E लिखा हुआ है और वो है +2। तो ऐसे ही हमारे पास ORIENTATIO और N ओरिएंटेशन लिखा है। अब इस ओरिएंटेशन में हमारे पास O 15 पे है, सबसे पहले लिखने वाली बात, O किस पे है, 15 पे है। R किसके ऊपर है, 18 के ऊपर है। I हमारा किसके ऊपर है, 9 के ऊपर है। E हमारा 5 के ऊपर है। N 14 के ऊपर है। T 20 के ऊपर है। A 1 के ऊपर है। T 20 के ऊपर है। I 9 के ऊपर है। O 15 के ऊपर है और N 14 के ऊपर है। अब यहाँ पर +1 -1 +1 -1, तो लिख दो +1 -1 +1 -1, +1 -1 +1 -1 हो चुका है। +1 +2 +1, अब +1 +2 +1 ये लिख दिया। अब -1 +1 -1 +1, फिर -1 और +1। अब यहाँ पर 15 1 16,
16 पे क्या आता है, P आता है, ठीक है। R 17, Q आता है, 9 + 1 10, J आएगा, तो PQJ। अब यहाँ पर देखोगे तो PQJ PQJ, अब इन दोनों में कहाँ पर जाके देखो चेंज होगा, या तो V के ऊपर या U के ऊपर। अब देखते हैं इसको भी। अब कहाँ तक कर लिया था हमने, I से J पर आ गए थे ना। अब हमें देखना है 5 - 1 D आ गया, अब D भी आ रहा है, ठीक है। अब 14 + 1 यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, O की बात कर रहे हैं, ठीक है। T में 2 ऐड करें हैं, 22 यानी कि V, DOV कहीं दिखाई दे रहा है, DOV, तो PQJ DOV। अब PQJ DOV का कोई और ऑप्शन है नहीं है, इसका मतलब कि जो ऑप्शन होगा हमारा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखो आगे चले बी आ जाएगा, 21 19 एस आ गया, 9 + 1 10 यानी कि जे की बात हो रही है, ओ 15 में से 1 यानी कि एन की बात हो गई, यहाँ पर एन आ रहा है, और यहाँ n + 1 यानी कि ओ की बात है। तो ये हमारे सारे वर्ड बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें किस ओर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भैया यहाँ पर लिखा है मैंने MIN और D, MIND। अब इस माइंड को हमने किसके अंदर चेंज कर दिया है, KGL और B के अंदर। ऐसे ही जो आर्ग्यू है वो हमारा YPESC बन गया है। तो हमें डायग्राम के बारे में बताना है कि डायग्राम किस में चेंज हो जाएगा। अगर हम दोनों को ही करके देखें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये हैंग भी तो हो जाता है, RGU और E, ठीक है। अब यहाँ पे RU लिख दिया। पहले सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं शाब जी। तो M13 के हमारा कितने पे, 11 के ऊपर, I9 के ऊपर, G7 के ऊपर, N14 के ऊपर, L12 के ऊपर, D हमारा किसके ऊपर है, 4 के ऊपर, B हमारा 2 के ऊपर। 13 में से 11 गए, 2 जाएंगे जब ही तो जाएंगे, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 2 गए -2, और यहाँ पर भी -2। तो क्या यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर YPESC के साथ भी लग रहा है। तो देख लेते हैं। ए, अगर हम इसके अंदर कंफ्यूज हैं तो छोड़ दो इसको। R हमारा 18 होता है, ठीक है, P हमारा 16 होता है, G7 E5 -2 U21 ये 19 -2, E हमारा 5, C हमारा 3 -2। अब ये बताओ, ए में से एक माइनस करोगे तो जेड पे पहुंचोगे, और एक और माइनस करोगे तो किस पे पहुंच जाओगे, वाई के ऊपर। क्योंकि ये कैसे लिखा होगा, YZAB, ठीक है, XYZ। अब ये ए के ऊपर है, ए में से 2 माइनस कर दो तो दूसरी पोजीशन वाई की ओर पहुंच जाओगे आप। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है माइनस का खेल। अब यहाँ पर माइनस का खेल चल रहा है सबके अंदर, -2 हमें करना है। तो हमारे पास लिखा है वर्ड डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है, कोड बताना है। इस डायग्राम के अंदर हमें क्या बताना है, इस डायग्राम का कोड बताना है। अब डायग्राम का कोड बताओगे तो DIAGRAM। जैसे ही वीडियो बड़ी होने लगती है हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब डायग्राम है, डायग्राम में -2 करोगे यानी कि 4 - 2 तो B के ऊपर चले गए, 9 - 2 यानी कि 7 G के ऊपर चले गए, A -2 यानी कि दोबारा से Y के ऊपर चले गए, G में से 7 यानी कि E की तरफ चले गए। अब BGYE किस किस के अंदर है, BGYE BGYP यानी कि A ऑप्शन 10th के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब R की तरफ चले तो भैया यहाँ पे भी तो -2 है, 7 - 2 5, R 18 -2 यानी कि P की बात हो रही है, P आ गया, ये हमारा दोबारा Y के ऊपर जाएगा, और ये हमारा 13 - 2 11 यानी कि ये 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें किस ओर लेके जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है SIGHT, साइट लिखा हुआ है, और इस साइट को इन्होंने चेंज कर दिया किसके अंदर, साइट को चेंज कर दिया इन्होंने FVTUG के अंदर इन्होंने चेंज कर दिया। अब हमें पता है क्या करना है, सेम वही काम करना है।
एस हमारा 19 के ऊपर, एफ हमारा 6 के ऊपर, आई 9 के ऊपर, वी 22 के ऊपर, जी 7 के ऊपर, टी हमारा 20 के ऊपर, एच हमारा किसके ऊपर है, 8 के ऊपर है, तो यू कितने पे हो गया, 21 के ऊपर, टी हमारा 20 के ऊपर, जी हमारा 7 के ऊपर। अब इतने बड़े बड़े गैप हैं इसके अंदर, तो ऐसे ही गैप हमें इसके अंदर भी देखने पड़ेंगे, क्या यह पॉसिबल है या नहीं है। अगर हम क्या करें, 19 माइनस 6 तो प्लस 13 हो गया यहाँ पर, 9, अब 22 में से 9 गए, ठीक है, 22 में से अगर 10 चले जाते तो 12 बचते, लेकिन 9 गए हैं तो यहाँ पर भी 13 बचेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने बचे हैं, अब यहाँ कितना हो गया, ये माइनस का होगा ना, ये माइनस का 13 था, ठीक है, ये प्लस का 13, यहाँ दोबारा से ये किसका आ गया, प्लस का 13 आ गया है, 7 प्लस 13 8 प्लस 13 21, और यहाँ पर 20 माइनस 7 यानी कि 13 की बात करिए। अब 13 का गैप आ रहा है, तो लास्ट में 2 जगह माइनस माइनस है, ठीक है, देखते हैं इसको भी। अब आर ई वी ई ए एल, अब आर हमारा होता है 18, 13 यानी कि ई की बात करी होगी इन्होंने, माइनस करेंगे तो क्या हमारे इस ऑप्शन के अंदर कहीं ई दिखाई दे रहा है, अरे ई दिखाई दे रहा है, या तो हमें बिना सोल्व करे ई की तरफ चले जाना चाहिए, टाइम है हमारे पास तो हमें इसको सोल्व कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये 5 है ई, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, प्लस 13 कर रहे हैं। अब देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करी है अपने लिए खुद के लिए कि मैंने यहाँ पर प्लस 13 लिख दिया था, अगर ऐसे ही आप वहाँ पे प्लस 13 लिख देते तो क्या होता, आंसर कुछ और ही बन जाता इसका। 13 अगर इसके अंदर 18 के अंदर आप 13 ऐड करोगे तो 8 3 11 1 31, 26 प्लस 5 हमारे 31 होते हैं, तो ये दोबारा से ई के ऊपर चला गया। तो ऐसे ही अगर हमने माइनस कर लिया तो भी ये हमारा किसके ऊपर आ गया, ई के ऊपर आ गया। तो अब ई के अंदर 13 प्लस करेंगे तो आर के ऊपर चला जाएगा, आर आ गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमने डी ऑप्शन अपना ढूंढ लिया था, ठीक है, वो बीच में सिस्टम क्रैश हो गया तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सिमिलर है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 को किया है, तो बाकी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे और आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई टाइप के साथ कोडिंग डिकोडिंग की। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।